Morning. Last time we discussed about chapter number 7, integration, and we discussed exercise 7.2, question number 20. Today we discuss exercise 7.2, question number 29. Question number 29 उसमें लिखा है इंटीग्रेशन में I is equal to इंटीग्रेशन में cot x into log sin x into dx. ओके, लिखा है cot x into log sin x into dx. We know that what is the derivatives of log sin x? So log sin x का derivatives होगा cot x या तो cot x का derivatives होगा log sin x. ओके, so हम लिखेंगे कि we take log sin x is equal to t. log sin x is equal to t. So log x का डेरिवेटिव क्या होगा 1 upon sin x और d by dx of sin x means cos x dx upon dt is equal to 1. Okay, substitution मेथड चल रही है यहाँ पर. So cos by sin means cot x into dx upon dt is equal to 1. Okay, now cot x dx is equal to क्या हो जाएगा dt. cot x into dx is equal to dt. Okay, now see cot x into dx put the value of cot x dx is equal to dt. So हम लिखेंगे I is equal to log sin x into cot x dx. ओके, इंटीग्रेशन में cot x dx means dt और log sin x means t, तो क्या हो जाएगा t into dt हो जाएगा. अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा t square by 2 plus c. therefore t square by 2 plus c. therefore t means log sin x whole square by 2 plus c. So this is the integration of cot x into log sin x into dx. ओके, तो यहाँ पर 29 नंबर जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन हमने सॉल्व कर दिया है. उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30. क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है sin x अपर इंटीग्रेशन में लिखेंगे I is equal to sin x upon 1 plus cos x into dx इंटीग्रेशन. तो यहाँ से देख के मालूम पड़ जाएगा कि इसको अगर t सपोज करोगे तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा या तो cos x या तो sin x. ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर कि 1 plus cos x is equal to t सपोज करते हैं. we take 1 plus cos x is equal to t सपोज करते हैं तो क्या होगा आंसर यहाँ पर 0 cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा माइनस sin x dx by dt is equal to 1. Okay, now sin x dx minus sin x into dx is equal to क्या हो जाएगा dt. therefore sin x dx is equal to minus क्या बनेगा dt. Okay, तो यहाँ पर हम वैल्यू किसकी रखेंगे sin x dx की जगह क्या रख देंगे माइनस dt. तो sin x dx की जगह माइनस dt और 1 by क्या हो जाएगा t हो जाएगा. ठीक है, तो लिखेंगे ऐसा I is equal to 1 upon 1 plus cos x into sin x into dx. चलो यहाँ पर क्या होगा 1 upon 1 plus cos x तो 1 by
नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्वेश्चन नंबर 31 उसमें लिखा है इंटीग्रेशन में I इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन, इंटीग्रेशन में I इज इक्वल टू साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स उसका होल स्क्वायर इंटू डी एक्स। देखो क्वेश्चन नंबर 30 और क्वेश्चन नंबर जो 29 था उसी तरह जाना है हमें क्वेश्चन नंबर 31, ठीक है। तो उसमें लिखा है कि 1 प्लस कॉस एक्स और होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 प्लस cos x is equal to t सपोज करते हैं, we take 1 plus cos x is equal to t. Now derivatives of 1 plus cos x is 0 plus cos x का डेरिवेटिव क्या होगा माइनस sin x dx by dt is equal to 1. Therefore minus sin x dx is equal to dt. Now solution is sin x dx is equal to minus dt. तो sin x dx क्या लिख सकते हैं हम माइनस dt। तो ये वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे हम, तो क्या हो जाएगा I इज इक्वल टू 1 अपॉन कर दे 1 प्लस cos x उसका होल स्क्वायर और लिखेंगे sin x इंटू dx, ठीक है। तो 1 अपॉन 1 प्लस cos x मीन्स t, तो 1 बाय t स्क्वायर इंटू माइनस dt। सो माइनस इज कॉमन, तो माइनस कॉमन 1 बाय t square into dt. Now integration of 1 by t square, तो माइनस लिखेंगे t is to minus 2 into dt कर, तो माइनस अब क्या होगा t is to minus 2 plus 1 minus 2 plus 1, so t is to minus 2 plus 1, यहाँ पर भी minus 2 plus 1 plus c, तो माइनस t is to minus 1 upon minus 1 plus c, so माइनस 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 क्या हो जाएगा पॉजिटिव, सो क्या हो जाएगा t इज टू माइनस 1, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 1 बाय t प्लस c। 1 बाय t इज 1 प्लस cos 1 बाय t, 1 बाय t जो है तो उसकी जगह हम लिखेंगे 1 प्लस cos x प्लस c, और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन sin x अपॉन 1 प्लस cos x होल स्क्वायर इनटू dx। ओके, तो 31 क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है 1 upon 1 plus cot x इंटीग्रेशन I is equal to 1 upon 1 plus cot x into dx। अब आप क्वेश्चन देख के समझ में आ गया होगा कि जैसे कि मैं 1 plus cot x की जगह t ले रहा हूँ तो उसका डेरिवेटिव अंदर नहीं पड़ा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा I is equal to 1 upon 1 plus क्या लिखेंगे cos x by sin x into dx, यानी कि sin cos में फॉर्मूला था। उसके बाद क्या होगा तो I is equal to sin x ऊपर गया और sin x जो एलसीएम दिया था वो मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 के साथ, sin x into 1 plus cos x into dx। ओके, अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि sin x plus cos x into dx है, sin x plus cos x into dx है। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्या होगा I is equal to sin के नीचे sin ले रहे हैं तो क्या होगा sin x by sin x, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता तो हम क्या करेंगे sin x का sin x ऐसा नहीं हो सकता, sin का cos नहीं हो सकता, ठीक है। अगर ये टर्म ऊपर होगा उसके नीचे ये टर्म होगा तो होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि sin x plus cos x is equal to t सपोज करो, sin x plus cos x is equal to t सपोज करते हैं। तो sin x का इंटीग्रेशन क्या होगा cos x, सॉरी sin x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x प्लस cos x का डेरिवेटिव क्या होगा cos x का डेरिवेटिव होगा माइनस sin x into dx by dt is equal to 1, ठीक है। ये टर्म को यहाँ पर रहने दें तो उसकी जगह हम ऐसा ले सकते हैं कि I is equal to थोड़ा सॉल्व करेंगे I is equal to ये टर्म रहने दो, यहाँ पर हम ले सकते हैं कि sin x plus cos x, यहाँ पर देखिए sin x plus cos x प्लस आगे क्या ले सकते हैं sin x plus cos x, यहाँ पर हमें sin x लाना है तो sin x लाने के लिए क्या ले सकते हैं हम आगे माइनस sin x माइनस cos x, जैसे कि मैं cos को हटा दूं और यहाँ पर माइनस sin लाना है तो प्लस cos x, ऐसा करो कि माइनस cos x माइनस sin x और
और डिवाइडेड बाय ऐसा लिख सकते हैं हम sin x प्लस cos x इंटू dx और यहाँ पर लिख देंगे I इज इक्वल टू 1/2। क्यों ऐसे? क्योंकि यहाँ पर sin x प्लस cos x फॉर्म है और sin x प्लस cos x फॉर्म है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया sin x प्लस cos x। ठीक है, उसके बाद माइनस cos x माइनस sin x, तो यहाँ से अगर मैं माइनस कॉमन लेता हूँ तो cos cos का और sin sin का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 sin x बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा 2 sin x प्लस sin x into sin x क्या बन जाएगा 2 sin x और 2 sin x बनेगा, यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा sin x बन जाएगा। ओके, अब अलग अलग इंटीग्रेशन ले लो तो I is equal to 1/2 क्या हो जाएगा sin x plus cos x, sin x plus cos x यहाँ पर तो sin x plus cos x डिवाइडेड बाय sin x plus cos x dx माइनस 1/2 ये क्या हो जाएगा आगे cos x minus sin x डिवाइडेड बाय sin x plus cos x into dx। ठीक है, अब देख सकते हो आप कि यहाँ पर अगर इसका डेरिवेटिव्स करोगे, ये डेरिवेटिव्स है ये कट करोगे तो क्या हो जाएगा I is equal to 1/2 1 into dx बन जाएगा माइनस यहाँ पर 1/2 तो रह दो और यहाँ पर जो इंटीग्रेशन पड़ा होगा उसकी जगह में I ले रहा हूँ यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1, यानी कि हमें I का इंटीग्रेशन बाकी है वो रह दिया, यहाँ पर नंबर 1 दे दिया। जब I का इंटीग्रेशन मिल जाएगा तो यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ से आप सॉल्यूशन देखो आगे, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ कंप्लीट कि I is equal to क्या था cos x minus sin x, इंटीग्रेशन में ऐसा करके cos x minus sin x और नीचे है sin x plus cos x dx। अब देखो sin x plus cos x is equal to मैं यहाँ पर t ले रहा हूँ, sin x plus cos x अगर t ले रहा हूँ तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा तो cos x minus sin x, तो cos x minus sin x dx उसकी जगह क्या लेंगे dt, यानी कि ये जो fx है वो fx का पूरा डेरिवेटिव यहाँ पर है, पूरा डेरिवेटिव यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका log fx प्लस c, यानी कि log fx मींस sin x प्लस cos x प्लस c। अब यहाँ पर लिखेंगे 1 ले लो और यहाँ पर 2, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय इक्वेशन नंबर 1 कैसे, यानी कि हमने t जो सपोज किया है उसका डेरिवेटिव्स करेंगे, डेरिवेटिव्स यहाँ पर मिल जाएगा cos x minus sin x dx उसकी जगह dt हो जाएगा और आंसर मिलेगा क्या log fx प्लस c, तो log fx मींस क्या sin x प्लस cos x प्लस c बाय इक्वेशन नंबर 1। तो ये जो आंसर मिला है वो यहाँ पर तो I is equal to 1/2 जो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा x minus 1/2 I means यहाँ पर लिख देंगे log sin x minus cos x plus c। So this is the integration of 1/1 plus cot x into dx। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम। ठीक है, ध्यान देना। तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट किए हैं, तो आप 2 क्वेश्चन कंप्लीट करें। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 सेम एज क्वेश्चन नंबर 32। इंटीग्रेशन ऑफ I is equal to 1/1 minus 10x into dx। Now the solution of 10x, तो I is equal to 1/1 minus sin x by cos x into dx। ओके, तो cos x ऊपर जाएगा तो क्या होगा I is equal to लिखेंगे क्या cos x upon cos x LCM cos x into 1 cos x minus sin x dx। ओके, तो याद करो कि क्वेश्चन नंबर 32 में क्या किया था, जैसे कि cos x minus sin x है तो cos x minus sin वाला टर्म ऊपर बना दिया है, तो I is equal to ऐसा लिख सकते हैं हम कि cos x minus sin x ओके प्लस cos x plus sin x डिवाइडेड बाय
cos x माइनस sin x dx। अब देख सकते हैं यहाँ पर sin sin भी कट हो जाएगा और cos प्लस cos क्या हो जाएगा 2 cos। तो 2 cos के लिए यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 1/2, तभी तो cos आएगा। ओके, तो चलो I इज इक्वल टू 1/2 लिखेंगे cos x माइनस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx प्लस 1/2 cos x प्लस sin x डिवाइडेड बाय cos x माइनस sin x dx। तो आगे लिखेंगे क्या 1/2, ये क्या हो जाएगा पूरा पार्ट कट हो जाएगा तो 1 इंटू dx प्लस 1/2 ये इंटीग्रेशन बाकी था, ठीक है। cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x dx। अब देखो 1/2 इसका क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 ये पूरा ले लो i। ओके, तो यहाँ पर जो इक्वेशन नंबर 1 है उसमें i का इंटीग्रेशन बाकी है, यानी कि इसका इंटीग्रेशन पूरा बाकी है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं i इज इक्वल तो क्या होगा इक्वेशन नंबर 1 i इज इक्वल टू क्या है हमारे पास cos x प्लस sin x डिवाइड बाय cos x माइनस sin x dx। नाउ cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t सपोज करते हैं तो क्या होगा ले cos x माइनस sin x इज इक्वल टू t। तो cos x का डेरिवेटिव करो माइनस sin x माइनस cos x, ओके, और dx अपॉन dt इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ओके, सो माइनस यहाँ से कॉमन तो sin x प्लस cos x dx इज इक्वल टू dt। therefore sin x plus cos x into dx is equal to minus dt। so ये जो वैल्यू है sin x plus cos x dx is equal to क्या हो जाएगा minus dt। ये जो वैल्यू है वो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा I is equal to चलो cos x plus sin x, तो sin x plus cos x वही सेम है dx, उसकी जगह क्या लिखेंगे हम dt अपॉन ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा t into dt। dt तो आ गया तो यहाँ पर dt, ठीक है। तो माइनस में मैं आपको कॉमन ले रहा हूँ तो माइनस 1/t into क्या हो जाएगा dt इज इक्वल टू माइनस क्या हो जाएगा log mod of t plus c। तो माइनस log t means what cos x minus sin x। तो लिखेंगे यहाँ पर cos x minus sin x plus c। तो यहाँ पर देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। तो जो 2 में जो आंसर मिला है वो आंसर किसका है i का, यानी कि यहाँ पर लिख देंगे तो आंसर में क्या होगा 1/2x प्लस 1/2 i means what I means माइनस यानी कि प्लस माइनस माइनस log cos x minus sin x cos x minus sin x plus c और this is the integration of 1/1 minus sin x into dx। यहाँ पर आप आगे सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। अगर यहाँ पर रहने दो तो भी चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, सॉरी एक ही क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, ओनली क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। तो 33 इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन द एग्जाम, आप ध्यान से राइट डाउन। Now we discuss exercise 7.2 question number 34। क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा है अंडर रूट 10x I इज इक्वल टू अंडर रूट में 10x डिवाइडेड बाय sin x बाय क्या लिखा है sin x इंटू cos x sin x इंटू cos x इंटू dx। अब देखो यहाँ पर अगर मैं 10x को t सपोज करूंगा तो 10x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा sec square x, ठीक है। तो 10x से डेरिवेटिव अगर से sec square x हुआ तो यहाँ पर sec square बनाना है और यहाँ पर क्या बनाना है पूरा टर्म 10 में चिताना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या कि I इज इक्वल टू अंडर रूट में 10x, जैसे कि मैं यहाँ पर जो साइन है उसको मैं cos से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा sin x बाय cos x। यहाँ पर cos square x लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा इनटू cos square x
dx और sin x by cos x tan x into dx, यहाँ पर तो dx आ गया, ठीक है, तो dx। चलो अब ये क्या हो जाएगा, tan x और अंडर रूट tan x है, तो हम लिखेंगे क्या कि sec square x डिवाइड में sec square x डिवाइड में यहाँ पर tan x तो था और डिवाइड में ऐसा लिख देंगे कि अंडर रूट tan x और अंडर रूट tan x क्योंकि कट हो जाएगा इनटू dx। यहाँ पर दो अंडर रूट tan x यानी कि मल्टीप्लाई होगा तो क्या बच जाएगा tan x, तो यहाँ से मैं एक अंडर रूट को हटा देता हूँ, अंडर रूट tan x अंडर रूट tan x इज कट। सो हम लिखेंगे sec square x डिवाइड में अंडर रूट tan x इनटू dx, ठीक है। अब क्या होगा कि जो tan x है अंडर रूट tan x उसकी जगह मैं क्या ले रहा हूँ t, यानी कि हम लिखेंगे क्या कि लेट tan x इज इक्वल टू t, सपोज तो tan x इज इक्वल टू क्या होगा t, तो tan x से डेरिवेटिव करेंगे तो क्या हो जाएगा sec square x dx by dt इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर देखो sec square x dx आ गया, sec square x dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dt, तो sec square x dx इज इक्वल टू dt। तो ये जो पूरा टर्म है उसकी जगह क्या लिख देंगे dt, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर I इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट tan x इनटू sec square x इनटू dx, ठीक है। तो चलो 1 अपॉन tan x मींस व्हाट, tan x मींस अंडर रूट t, तो t इज टू 1/2 इनटू dt, t इज टू 1/2 इनटू dt, तो t इज टू -1/2 इनटू dt। सो और आंसर इज t इज टू क्या होगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 और प्लस c, तो 2 1 से 2 2 -1/2, सो क्या होगा p इज टू 1/2, यहाँ पर भी 1/2 प्लस c, तो उसमें सॉल्यूशन करके आंसर क्या लिखेंगे 2 ऊपर जाएगा 2 अंडर रूट में t इनटू या तो t इज टू 1/2 भी रखो तो भी चलेगा, तो 2 इन अंडर रूट 1/1 2 इनटू अंडर रूट t प्लस c और लास्ट में a की वैल्यू ऑफ t इज व्हाट tan x, अंडर रूट में tan x प्लस c, और दिस इज द आंसर ऑफ इंटीग्रेशन अंडर रूट tan x अपॉन sin x इनटू cos x इनटू dx। ओके सिंपल। तो क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कैलकुलेट हो गया है। आप